हाँ, तो हम अपनी बायोडा ऐप को यहाँ से लॉन्च करते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास होम पेज आ जाएगा। इसमें जितनी भी एड्स हमारे डेटाबेस से अप्रूव्ड हो चुकी हैं वो डिस्प्ले हो रही होंगी। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरह की ऐड हैं इसमें, एक सेल की होगी, एक रेंट की होगी और बिडिंग की होगी। अच्छा, इसमें जो हमने चीज़ें जो हमें अपडेट करने का कहा गया था, पहले मैं आपको वो बताऊँगा जो चीज़ें अपडेट की, मतलब जितनी चीज़ें अपडेट की हैं और कुछ हमने जो लगाया कि हमें अपडेट करनी चाहिए वो। पहले तो इसमें हमने फ़िल्टर्स ऐड किए कि डिफरेंट फ़िल्टर्स की बेसिस पे हम सर्च कर सकें। तो पहले तो हमारे पास सिर्फ कैटेगरी की बेस पे सर्च हो रहा था, जैसे मोबाइल पे मोबाइल आ जाते थे। तो अब हमने इसमें 2 और ऐड किए। एक हम प्राइस रेंजेस की बेस पे हम उसको सर्च कर सकते हैं, जैसे 5000 टू 15000 की बेस पे जितने वो उस प्राइस की होंगे रेंज में वो आ जाएंगी। सिमिलरली ऐड टाइप, जैसे हम रेंटिंग बिडिंग की एड्स को सर्च कर सकेंगे। अच्छा, ये जो हमने ना एक जैसे इमेज स्टार्ट में शो होती है ना किसी की भी ऐड के, वो हमने एक डमी इमेज सेट की हुई है। जब भी कोई ऐड लोड हो रही होगी ना, जब तक वो लोड नहीं होती तब तक वो डमी इमेज आती रहती है। जैसे ये स्टार्ट में अभी आ रही है, इस तरह जो ऐड लोड हो जाती है उनकी भी वो इमेज चल जाती है, डमी इमेज। तो ये मैं आपको इसको ये चीज़ बतानी थी। और इसके अलावा बाकी हमने एक सर्च भी ऐड किया हुआ है कि हमने सर्च भी कर सकते हैं किसी भी कीवर्ड से, तो वो जो भी उससे रिलेटेड ऐड होगी वो हो जाएंगी। जैसे मैं ऐड करता हूँ CITY, तो ये सिटी, इस तरह ये हमारा सर्च वाला काम हो गया। उसके अलावा हमने इसमें जो मल्टीपल इमेजेस हमें ऐड करने का कहा गया था वो मल्टीपल इमेज ऐड भी किए हैं, वो मैं भी क्रिएट ऐड करके भी दिखाऊंगा। और जो डिस्प्ले हो रही है स्लाइडर में वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी। जैसे ये है ये। अच्छा, और इसमें हमने जो सेल वाली ऐड थी वो बेसिकली जो तकरीबन थी वो वैसे ही है। उसमें हम जो जिस तरह हमने डिटेल दी हुई थी सेलर का, कॉन्टैक्ट कैटेगरी, उसकी जो स्पेसिफिकेशन थी, जैसे ये वाली ऐड है ये भी सेलिंग की है। इसमें सारी स्पेसिफिकेशन आ रही है, उसकी कैटेगरी, उसकी टाइप आ रही है। और अगर हम करेंगे यहाँ इस बटन पे क्लिक तो वो हमें डायलर पे ले जाएगा। तो ये बेसिकली सेलिंग की ऐड थी हमारे पास। अच्छा, अब हम चलते हैं इस पर जो हम रेंटिंग की ऐड में जो हमने इसमें अपडेशन किया है। रेंटिंग की ऐड में बेसिकली जैसे ये हमारे पास एक रेंटिंग की ऐड है, तो इसमें अभी ये वाली ऐड ना हमारे पास जो शो हो रही है, इसमें ये मोटरसाइकिल है, इसकी स्पेसिफिकेशन है। अब इसमें यहाँ लिखा आ रहा है बटन डिसेबल है, नॉट अवेलेबल का। इसका मतलब ये है कि ये ऐड ऑलरेडी रेंट पे चली गई है। तो अब ये जिस बंदे ने ऐड पोस्ट की होगी वो जाके देख सकता है कि ये ऐड के जिसने अपनी लोकेशन दी है। जैसे मैं माई एड्स में जाके देखूँगा क्योंकि मैंने ऐड पोस्ट की है सारी, तो यहाँ मैं ट्रैक लोकेशन करूँगा तो जिस बंदे ने ये ऐड कॉन्टैक्ट करके ली होगी तो उसका ये आ रही होगी लोकेशन। सिमिलरली हमने इसमें एक अपडेशन ये भी किया है कि हमने एक स्विच लगा दी है कि अगर तो हम चाहते हैं कि जो हमारी जो ऐड अगर रेंट से होके वो हमारे पास रिसीव हो चुकी है, वो हमारी जो था जितने दिनों की रेंट पे थी वो ख़त्म हो गया है, तो हम इसकी लोकेशन डिलीट भी कर सकते हैं डाटाबेस से, और वो रेंट और वो ऐड जो दोबारा अवेलेबल हो जाएगी रेंट के लिए। जैसे मैं स्विच पे करूँगा तो ये ऐड की लोकेशन हमारे डाटाबेस से डिलीट हो जाएगी और वो ये वाली ऐड हमारे पास दोबारा अवेलेबल हो जाएगी रेंट के लिए, अप्लाई कर सकेंगे दोबारा। तो ये मैं करता हूँ तो ये हमें एक डायलॉग्स बताएगा। इसमें ये कह रहा है कि ये आपका जो ये आप कह रहे हैं इसके थ्रू आपकी लोकेशन डिलीट हो रही है। इसको ओके करते हैं तो अब हमारी जो लोकेशन है वो डिलीट हो गई है। अब हम ये वाली ऐड को दोबारा अप्लाई हो कर भी सकता है कोई भी आके रेंट के लिए। जैसे ये वाली ऐड थी ना, तो इसमें अब देखें अप्लाई फॉर रेंट का बटन आ गया तो इस पर दोबारा कोई अप्लाई कर सकता है। ये इसमें एक अपडेशन की है। और सेल और रेंट वाला कवर हो गया। अब जो हमने ज़्यादा जो है ना पूरा चेंज किया, जो बेसिकली जो हमारा मेन वो था, हमने बिडिंग को चेंज कर दिया। जो बिडिंग वाली एड्स थी ना वो बिडिंग वाली, उसमें हमने जो था ना, हमने ईबे जो है उसको हमने सारा स्टडी किया और डिफरेंट बिडिंग साइट को हमने जो जो चीज़ें लगती थी करनी चाहिए वो हमने सारी इसमें कर दी हैं। अब इसमें पहली चीज़ तो है रिलीज़ प्राइस। रिलीज़ प्राइस वो है जो इनिशियल प्राइस से स्टार्ट होगी, जो कोई भी यूज़र जो ऐड पोस्ट कर रहा होगा वो डालेगा कि यार ये मेरी इनिशियल प्राइस है, यहाँ से बिडिंग स्टार्ट हो। फिर हमने उसका कॉन्टैक्ट दे दिया है, अगर कॉन्टैक्ट देना हो। बाकी कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन वैसे ही आ रही है।
जो हाईएस्ट ऑफ़र है, जो अभी तक की हाईएस्ट ऑफ़र चल रही होगी वो यहाँ आती रहेगी। और हमने एक नया ऑप्शन इसमें डाला है, वो है बाय इट नाउ का। बाय इट नाउ का मतलब ये है कि अगर कोई चाहता है कि यार मुझे इसमें ना करनी पड़े बिडिंग और मैं इतनी प्राइस दे के उसको मैं ले लूँ, तो वो इसके थ्रू हो सकता है। तो वो जो भी यूज़र होगा वो अपनी मैक्सिमम प्राइस रख देगा कि अगर मुझे कोई इतनी प्राइस देगा तो मैं फिर वो ले लूँगा। और ये हमने एक और चीज़ में ऐड की है कि हमने उसकी एक्सपायरी डेट डाल दी है कि कब ये ऐड एक्सपायर होगी। जब ये ऐड एक्सपायर होगी तो उसके बाद ये फिर डिसेबल हो जाएगा। अब जिस तरह मैं अब ने एक और चीज़ भी डाली है कि हमने ऑफ़र में ना 10% का इंक्रीमेंट डाला है। जैसे हाईएस्ट ऑफ़र 26,000 है, तो इसमें 10% का इंक्रीमेंट करके 28,000 कर दिया कि इसका बेसिकली मकसद ये है कि इसमें सारे जो है ना बिडर पार्ट ले सकें। कोई ऐसा ना हो कि वो डायरेक्ट ही बहुत ज़्यादा बिड कर दे तो बाकी जो हैं जिन्होंने बिड करनी है वो इसमें पार्ट ना ले सके। इसलिए 10% का इंक्रीमेंट किया कि 10% पहले बिड करे फिर दोबारा 10%। अब मैं 28,000 की बिड कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा की नहीं अभी, तो मैं 28,000 की बिड करता हूँ। ये सेंड ऑफ़र किया तो ये मेरी अब जी हाईएस्ट ऑफ़र अपडेट हो गई है और जो मेरी ऑफ़र अप टू वो 30,000 हो गई है। इसका मतलब ये है कि 10% से वो इंक्रीज़ हो गई है। तो ये इसमें है। और ये जो है ना 5 जून को ये ऐड एक्सपायर हो जाएगी। इसमें ये हमने सारी अपडेशन की हैं। और इसकी मैम और ये जिस बंदे को जिसने ऐड पोस्ट किया उसको जितनी भी अभी तक आई हैं ना जितनी भी बिड्स आई हैं उसका कॉन्टैक्ट और वो बिड की प्राइस आ रही होगी, वो हमने एक डेटाबेस से उठाई है सारी। अब इसी तरह मैं एक ऐड दिखा देता हूँ जिसकी डेट एक्सपायर हो चुकी हो। जैसे ये भी बिडिंग की ऐड है। अब ये वाली बिडिंग की ऐड है, इसमें हाईएस्ट ऑफ़र भी आ रहा है बाय इट नाउ। इसमें हाईएस्ट ऑफ़र ये आ रहा है कि 1 लाख, उसमें 1,33,000 की, और बाकी इसकी डेट एक्सपायर जो की है इसलिए तो बटन भी चला गया ऑफ़र का। अब नेक्स्ट मैं आपको ना माई ऐड से वो दिखा देता हूँ। ये माई एड्स आ रही है, इसमें जो थी ना ये वाली बिडिंग की, इसमें वो मैक्सिमम ऑफ़र आ गई। विनर का कॉन्टैक्ट और सेलर का कॉन्टैक्ट भी आ जाएगा कि जिसने हाईएस्ट ऑफ़र की है। तो इस केस में कॉन्टैक्ट सेम है क्योंकि मैं ही ऑफ़र कर रहा हूँ, मैंने ही पोस्ट की हैं। और इसमें जो हमने ऐड की नई चीज़ वो है टोटल बिड्स। जितनी भी अब तक बिड्स हुई है ना हाईएस्ट, मतलब जितनी भी बिड्स जितने लोगों ने की हैं वो सारी इधर आ जाएंगी डेटाबेस से। तो इसमें इसका कॉन्टैक्ट आ गया और जो उसने ऑफ़र की है वो आ जाएगी। और बाकी हम कॉन्टैक्ट बिडर से उसको कॉल कर सकेंगे और डिलीट ऐड से जिसने ऐड पोस्ट की है वो डिलीट कर सकता है अपनी ऐड। बाकी ये सारी माई एड्स का आ जाए सिनेरियो। अब इसी तरह मैं आपको एक ऐड क्रिएट करके भी दिखाता हूँ। अच्छा, ऐड क्रिएट करने से पहले हमें एक और चीज़ भी करनी थी, वो थी कि हमने जो एडमिन साइट थी ना वो हमने अपने वेब पे कन्वर्ट करनी थी। तो हमने जो एडमिन साइट है ना उस पर हमारा ज़्यादा टाइम लगा है, वो हमने वेब पे सारी कन्वर्ट की है। तो वो अब मैं ऐड पोस्ट करूँगा तो जो अप्रूव करके बाकी डिटेल है ना वो फिर वेब की साइट से दिखाएंगे हम। तो मैं अब एक ऐड पोस्ट करता हूँ। अच्छा, ऐड पोस्ट करने में हमें पहले हमने सिंगल इमेज थी, अब हम मल्टीपल इमेज का ऑप्शन डाल दिया, तो मल्टीपल इमेज हम पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं एक ऐड डालता हूँ इसमें, जैसे ये कार की, अब इसकी कैटेगरी में रख देता हूँ कैटेगरी सेल, ये ऑटोमोबाइल है। टाइटल प्राइस 18 लाख। डिस्क्रिप्शन अच्छा, मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये ऐड जाके डेटाबेस में चली जाएगी और वो अप्रूव होने के लिए एडमिन के पास चली जाएगी। तो जो अप्रूव होने वाला काम है वो हम मोबाइल वाली साइट से नहीं दिखाएंगे, हम जो वेब पे कन्वर्ट किया है वो उस साइट से दिखाएंगे। तो ये ऐड अपलोड हो रही है, अब ये चलेगी एडमिन के पास। तो अब जो नेक्स्ट में हम वीडियो दिखाएंगे ना उसमें हम वेब वाली साइट से दिखाएंगे कि उसको अप्रूव करके और बाकी चीज़ें जो हमने वेब पे सारी एडमिन साइट की है। थैंक यू।